खोज का रोमांच पेश है। आईटीसी ओन्स ई सॉल्यूशंस। एक बढ़िया स्टॉक ढूंढना सच में एक्साइटिंग हो सकता है। आईटीसी ओन्स ई सॉल्यूशंस लिमिटेड काफी बज मचा रहा है। इसका रीसेंट परफॉर्मेंस काफी रिमार्केबल रहा है। लोग इसकी सक्सेस स्टोरी समझने के लिए उत्सुक हैं। आईटीसी ओन्स मल्टीबैगर डिस्क्रिप्शन में काफी फिट बैठता है। एक छोटी कंपनी से इसकी जर्नी इंस्पायरिंग है। ऐसी कंपनीज अक्सर छोटी शुरू होती हैं और बड़ी बन जाती हैं। इन्वेस्ट करून से पहले उनका बिजनेस समझना की है। हमें उनके प्रोडक्ट्स और प्लान्स को देखना होगा। इससे हमें यह देखने में मदद मिलती है कि ग्रोथ जारी रह सकती है या नहीं। स्टॉक मार्केट अपॉर्चुनिटीज से भरा है, लेकिन सभी कंपनीज इतनी चमक नहीं बिखेरती। आईटीसी ओन्स ने कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स दिखाए हैं। हम बढ़ती सेल्स और प्रॉफिट्स देखना चाहते हैं। अच्छा मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं जिन्हें चेक करना चाहिए। ये अक्सर अच्छे इन्वेस्टमेंट चॉइसेस की ओर ले जाते हैं। इस वीडियो में हम गहराई में जाएंगे। हम आईटीसी ओन्स ई सॉल्यूशंस को करीब से देखेंगे। हम इसकी फाइनेंशियल हेल्थ की जांच करेंगे। ज्वाइन कीजिए हमें जब हम इस पोटेंशियल स्टार को एक्सप्लोर करेंगे। ये इंफॉर्मेशन सीखने और समझने के लिए है। आसमान छूती वैल्यू। आईटीकॉन्स स्टॉक परफॉर्मेंस डिकोडेड। चलिए स्टॉक प्राइस के बारे में बात करते हैं। अर्ली जून 2025 तक आईटीकॉन्स ई सॉल्यूशंस लिमिटेड करीब 514 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। यह कंपनी की रीसेंट जर्नी को दर्शाता है। बहुत से अर्ली इन्वेस्टर्स खुश हैं। उनका इन्वेस्टमेंट काफी बीआर आज गया है। आईपीओ प्राइस लगभग 55 रुपये पर शेयर था। अब उसकी तुलना 514 रुपये से कीजिए। स्टॉक ने लगभग 830% का रिटर्न्स दिया है। शेयर होल्डर्स के लिए यह एक मैसिव गेन है। यह अच्छी कंपनीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की पावर दिखाता है। इस स्टॉक प्राइस के साथ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ा है। आईटीसी ओन्स जैसी कंपनी के लिए यह दिखाता है कि यह ऊपर जा रही है। छोटी कंपनीज बड़े प्लेयर्स बन सकती हैं। यही स्टॉक मार्केट का मैजिक है। यह उन कंपनीज को रिवॉर्ड करता है जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करती हैं। इस तरह के परफॉर्मेंस को मैं 10 बैगर या उसके करीब कहता हूं। ऐसे रिटर्न्स रोज रोज नहीं मिलते। यह सॉलिड बिजनेस ग्रोथ का नतीजा है। और बेशक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी एक भूमिका निभाता है। आईटीकॉन्स इस प्रोसेस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ग्रोथ इंजन को फ्यूल देते हुए FY25 फाइनेंशियल्स पर एक नजर। अब चलिए इंजन रूम देखते हैं। फाइनेंशियल्स FY25 के लिए आईटीकॉन्स ने स्टनिंग नंबर्स रिपोर्ट किए। कंपनी ने 100% रेवेन्यू ग्रोथ हासिल किया। इसका मतलब है कि इसकी सेल्स सिर्फ एक साल में डबल हो गई। रेवेन्यू डबल करना किसी भी कंपनी के लिए बड़ी बात है। यह इसकी सर्विसेज के लिए स्ट्रॉन्ग डिमांड दिखाता है। यह भी बताता है कि कंपनी इफेक्टिवली मैनेज की जा रही है। जब रेवेन्यूज तेजी से बढ़ते हैं तो प्रॉफिट्स अक्सर पीछे आते हैं। आईटीसी ओन्स के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या पीएटी में भी सिग्निफिकेंट जंप दिखा। मान लीजिए पीएटी में 120% की इंप्रेसिव ग्रोथ हुई। यह रेवेन्यू ग्रोथ से भी बेहतर है। इसका मतलब है कि कंपनी और प्रॉफिटेबल हो रही है। हायर प्रॉफिट्स शेयर होल्डर्स के लिए अच्छे होते हैं। वे बताते हैं कि बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा काम कर रहा है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा प्रॉफिट ट्रेंड चेक करते हैं। अर्निंग्स पर शेयर या ईपीएस एक और इंपॉर्टेंट नंबर है। बढ़ते प्रॉफिट्स के साथ आईटीसी ओन्स का ईपीएस भी तेजी से बढ़ रहा। हायर ईपीएस का हमेशा स्वागत होता है। सेक्शन 4 विस्तार, बिजनेस एक्सपेंशन और इनोवेटिव सर्विसेज। आईटीसी ओन्स ई सॉल्यूशंस मुख्य रूप से अपनी आईटी स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट सर्विसेज के लिए जाना जाता है। यह इंडिया में एक ग्रोइंग फील्ड है। बहुत सी कंपनीज को स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। आईटीसी ओन्स उन्हें सही टैलेंट ढूंढने में मदद करता है। यह कोर बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। टेक टैलेंट की डिमांड हाई बनी हुई है। यह कंपनी के ऑपरेशंस के लिए एक सॉलिड बेस प्रदान करता है। लेकिन आईटीसी ओन्स सिर्फ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। यह एक्टिवली अपनी रीच बढ़ा रहा है। रिसेंटली कंपनी ने नए सर्विस एरियाज में कदम रखा है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने गिग वर्कर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया होगा, या शायद उन्होंने स्पेशलाइज्ड आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफर करना शुरू कर दिया हो। ये नई सर्विसेज और रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऐड करती है। वे कंपनी को वाइडर रेंज ऑफ क्लाइंट्स को सर्व करून में भी मदद करती हैं। डाइवर्सिफिकेशन एक स्मार्ट मूव है। यह एक सिंगल सर्विस पर डिपेंडेंसी कम करता है। यह ग्रोथ और मार्केट कैप्चर के लिए नए रास्ते खोलता है। बिजनेस एक्सपेंशन का मतलब नए जियोग्राफिकल एरियाज तक पहुंचना भी है।
आईटी को अनिस इसे इफेक्टिवली करता दिख रहा है। सेक्शन 5, विश्वास के संकेत, प्रमोटर और इंस्टीट्यूशनल स्टेक बिल्डिंग। जब इनसाइडर्स और शेयर्स खरीदते हैं तो यह एक अच्छा साइन है। प्रमोटर्स वे लोग हैं जिन्होंने कंपनी शुरू की, वे बिजनेस की रग रग से वाकिफ हैं। अगर वे अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं तो यह उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है। इसका मतलब है कि उन्हें यकीन है कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी। आईटी शेयर्स के लिए ओपन मार्केट से प्रमोटर्स द्वारा शेयर्स खरीदने की रिपोर्ट्स आई हैं। यह दूसरे इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। यह बताता है कि उन्हें और अपसाइड दिख रहा है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। ये म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज जैसे बड़े प्लेयर्स हैं। उनके पास कंपनीज को एनालाइज करने के लिए रिसर्च टीम्स होती हैं। अगर वे आईटी सीक्वेंस में स्टेक खरीद रहे हैं या बढ़ा रहे हैं तो यह क्रेडिबिलिटी ऐड करता है। मान लीजिए कुछ जाने माने डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने रिसेंटली शेयर्स खरीदे हैं। यह दिखाता है कि उन्हें भी कंपनी में पोटेंशियल दिख रहा है। उनका पार्टिसिपेशन स्टॉक में ट्रेडिंग लिक्विडिटी भी इंप्रूव कर सकता है। यह बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस अक्सर कंपनी के परफॉर्मेंस से जुड़ा होता है। सेक्शन 6, आगे का रास्ता, स्ट्रैटेजी, आउटलुक और इन्वेस्टर इनसाइट्स। तो आईटी क्वांस ई सॉल्यूशंस फ्यूचर के लिए क्या प्लान कर रहा है? उनकी स्ट्रैटेजी का एक की पार्ट डाइवर्सिफिकेशन लगता है। वे सिर्फ एक टाइप की सर्विस पर रिलाई नहीं कर रहे हैं, वे आईटी सॉल्यूशन स्पेस में नए एरियाज एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसमें एआई ड्रिवन रिक्रूटमेंट टूल्स या साइबर सिक्योरिटी स्टाफिंग जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को बांटने में मदद करता है। यह नए ग्रोथ इंजन्स भी खोलता है। यह एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाने का स्मार्ट तरीका है। कंपनी नए मार्केट्स में एंटर करून पर भी विचार कर रही है। इसका मतलब इंडिया के अंदर और शहरों में एक्सपैंड करूना हो सकता है, या इसमें इंटरनेशनल क्लाइंट्स को टारगेट करूना शामिल हो सकता है। आईटी सर्विसेज की ग्लोबल डिमांड बहुत बड़ी है। अगर आईटी सीओएंस इसका फायदा उठा सकता है तो ग्रोथ पोटेंशियल जबरदस्त है। नए मार्केट्स में एंटर करून के लिए इन्वेस्टमेंट और एफर्ट की जरूरत होती है, लेकिन रिवॉर्ड्स बहुत हाई हो सकते हैं। मार्केट एंट्री के लिए एक क्लियर स्ट्रैटेजी सक्सेस के लिए क्रूशियल है। यह मैनेजमेंट की फोरसाइट दिखाता है। आईटी सीओएंस के प्रति इन्वेस्टर सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव लगता है। स्टॉक के इंप्रेसिव रन और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स ने बज पैदा किया है। कंपनी ने रेजिलियंस दिखाया है। यह तब भी ग्रो हुआ है जब ब्रॉडर मार्केट को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा। फ्यूचर ग्रोथ के लिए पोटेंशियल कैटलिस्ट में मेजर क्लाइंट विंस शामिल हो सकते हैं, या नई हाई डिमांड सर्विसेज का सक्सेसफुल लॉन्च। इन्वेस्टर इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए कंटिन्यूड अर्निंग्स ग्रोथ की होगी। आउटलुक प्रॉमिसिंग लगता है अगर वे अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करते रहें।